पूछा जा रहा है आपको कि महाराणा जो कुंभा है, इस महाराणा कुंभा द्वारा जो निर्मित है विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। देखिए, एक तो क्वेश्चन आपके सामने विजय स्तंभ से यदि आए कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है वो है, आपके याद रखिएगा, भीमलाट। भीमलाट जो कि है आपके बयाना, भरतपुर के अंदर, याद रखिएगा। ये जो भीमलाट है इसका जो निर्माण है वो करवाया है विष्णुवर्धन वरिक ने। विष्णुवर्धन वरिक ने, याद रखिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बयाना के अंदर कौन सा वंश हुआ करता था, वरिक वंश हुआ करता था। और विष्णुवर्धन वरिक जो है समुद्रगुप्त कालीन, इनके समय निर्मित है कौन सा, भीमलाट। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ तो कौन सा है, भीमलाट, जो कि बयाना भरतपुर में है। लेकिन आजकल आप जानते हैं राजस्थान में 2 नंबर जो भी बिंदु होता है वो विशेषकर ज्यादा पूछा जाता है। जैसे सबसे ऊंची 2 नंबर की चोटी कौन सी है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में 2 नंबर वाला जिला कौन सा है, दशक वर्दी में 2 नंबर वाला जिला कौन सा है, या फिर अन्य जो भी बातें हैं, चाहे राजस्थान का सर्वोच्च दूसरा कौन सा पठार है, वो भी पूछा जाता है। तो पूछा जाए राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो दूसरा विजय स्तंभ है, आप याद रखेंगे कि दूसरा जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो बना हुआ है, याद रखिएगा, मंडोर। मंडोर प्रतिहारकालीन जोधपुर में। तो आप कहेंगे सर ये विजय स्तंभ ये हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ पूछा जाए कौन सा, तो याद रखिएगा ये आपके कुंभा द्वारा निर्मित है, जो कि है आपके कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा। इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो कुंभा ने मालवा विजय उपलक्ष्य में करवाया था, सारंगपुर का युद्ध जीतकर, मालवा विजय उपलक्ष्य में, याद रखिएगा, ठीक है। और कुंभा ने इसे बनाकर अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित किया है, भगवान विष्णु को समर्पित किया है, ये भी याद रखेंगे। विजय स्तंभ जो ये बना हुआ है इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम है, देखिए, जेता, नापा, पूंजा और पोमा। जेता, नापा, पूंजा और पोमा, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा, ये विजय स्तंभ। लेकिन याद रखें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ और राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहां कहां है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे कि लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। हम पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर ये जो लाल मृदा है, या जिसे आप लाल लोमी मृदा के नाम से पढ़ते हैं, जिसे आप लाल चिकनी मृदा के नाम से पढ़ते हैं, और कई बार आप इसे लेटेराइट मृदा के नाम से भी पढ़ते हैं। ये जो मिट्टी है ये बनी आपके दक्षिणी राजस्थान में, कहाँ पर है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, याद रखेंगे। तो इसका रंग जो है वो लाल क्यों है, तो याद रखिएगा लोहे के ऑक्साइड होने के कारण इस मृदा का जो रंग है वो लाल होता है। और हमारे राजस्थान के अंदर ये दक्षिणी राजस्थान में है, याद रखिएगा, प्रमुख रूप से कौन सी, लाल मृदा, लाल लोमी मृदा, लाल चिकनी मृदा या लेटेराइट। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है राजस्थान के कौन से जिले में लेटेराइट, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन भी आता है, कई बार ऐसे डूंगरपुर आ जाता है ऑप्शन, ध्यान रखें आप, ठीक है। चलिए फिर आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है आपके राजस्थान जीके से संबंधित। लीजिए अगला क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर आ गया, मेहता आ गया, अच्छा ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुष द्वारा एक साथ गाए जाने वाला विख्यात लोकगीत हमसिडो किस समुदाय से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन आता है कई बार ये
हमसिडो गाया जाता है, तो याद रखिएगा हम का मतलब हो गया मैं और तुम। यदि हम हो जाते मैं और तुम, यानी कि इस गीत को गाने वाले पुरुष व महिला दोनों हैं, क्योंकि मैं और तुम तभी तो हम बनेंगे। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गीत पुरुष व महिला दोनों मिलकर गाते हैं। याद रखिएगा हमसिडो। और ये हमसिडो जो है वो जिस समुदाय से संबंधित है वो है भील समुदाय में। याद रखिए भील समुदाय के अंदर महिला और पुरुष दोनों मिलकर जो गीत गाते हैं वो है हमसिडो। याद रखिएगा, ठीक है। अगला अगला है आपके सामने, ये रहा, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है जयपुर फुट यानी जो कृत्रिम पैर है किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया। पूछा जाता है निम्न में से जयपुर फुट या कृत्रिम पैर के जो जनक हैं वो निम्न में से कौन है। तो आप नाम सुनते हैं पीके शेट्टी, जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के खाली जगह क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आजकल आप देखेंगे महोत्सव उत्सव पूछने के अलग अलग क्वेश्चन आए हैं आपके सामने। जैसे अक्सर मैं चर्चा करता हूं कि अभी जो हाल ही में पूछे गए ना, जैसे देखिए आभानेरी उत्सव पूछा गया था, कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं दौसा। पूछा गया था मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, अलवर। यहाँ पर पूछा गया है माही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। लीजिए अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में दशकीय जो वृद्धि दर है वो प्रतिशत में सबसे कम थी। देखिए बात हो रही है 2011 के अंदर जिस बिंदु से क्वेश्चन आ रहा है वो है दशकीय वृद्धि, और दशकीय वृद्धि की हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, तो आप कहेंगे सर 21.3%। ये तो आपके राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर रही। राजस्थान में सर्वाधिक किसकी रही, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर रही वो बाड़मेर की रही। कितनी, तो आप कहेंगे सर 32.5%। जबकि पूछा जाए राजस्थान में सबसे कम किसकी रही, तो आप कहेंगे सर श्री गंगानगर की रही। और श्री गंगानगर की कितनी रही, तो आप कहेंगे सर 10%। ये लो, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक किसकी रही, सबसे कम किसकी रही, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी इज अ करेक्ट आंसर, श्री गंगानगर, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, अगला जो है, हाँ ये लीजिए। अगला पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। देखिए 1857 और 1857 में हम बात कर रहे हैं कोटा विद्रोह की। देखिए ये जो कोटा का विद्रोह है ये कब हुआ, सबसे पहले तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1857 को। याद रखिएगा 1857 क्रांति में हम जितने भी विद्रोह पढ़ते हैं उनमें से एकमात्र ऐसा विद्रोह है जो जन विद्रोह था, जनता द्वारा विद्रोह किया गया था। और याद रखिएगा ये एक सुनियोजित विद्रोह था, योजना के तहत। कोटा की जनता कोटा के किले पर अधिकार करती है और कोटा के जो शासक हैं राम सिंह सेकंड उनको कोटा दुर्ग में ही कैद कर देती है। और याद रखिएगा इसी जनता ने कोटा पर 6 माह तक अधिकार किया था। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर प्रमुख रूप से नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे, तो 2 व्यक्ति थे, एक का नाम है मेहराब खां और एक का नाम है, याद रखिएगा, जयदयाल और मेहराब खां, याद रखिएगा दोनों। और इसी कोटा विद्रोह के तहत कौन कौन से अंग्रेज मारे गए थे, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर एक तो आपके
कोटा का पॉलिटिकल जो एजेंट है मेजर बर्टन मारा गया, याद रखेंगे। दो डॉक्टर मारे गए थे, एक तो डॉक्टर शेविट कोटम और एक था डॉक्टर शेडलर, ये भी मारे गए थे। मेजर बर्टन के दो पुत्र भी मारे गए थे, फ्रैंक वे ऑर्थर। तो ये जो अंग्रेज थे ये यहाँ पर मारे गए थे, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में एक ही है, कौन से, मेहराब खां। बाकी जयदयाल और मेहराब खां दोनों ही थे। ठीक है, अगला है आपके सामने, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। क्या आया देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। कौन सी ऐसी है जो शामिल नहीं है। पहली बात, राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है। सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? आप कोई भी महल, कोई भी किला, कोई भी मंदिर, कोई भी हवेली देखेंगे तो लगभग सारी हवेलियां तो वैसे भी कलात्मक हवेलियां हैं। राजस्थानी चित्रकला की जो मुख्य विशेषता है वो यहाँ शामिल है, जबकि ये कह रहा नहीं होता है, तो फिर विशेषता में शामिल नहीं है, तो ये नहीं है। ऋतुओं और उनके मानव जीवन पर प्रभाव का श्रृंगारिक चित्रण है, बिल्कुल है। प्राकृतिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य का है। चित्रों में भक्ति और श्रृंगार दर्शाने, बिल्कुल सभी हैं। यानी बी भी विशेषता में, सी भी है, डी भी है, लेकिन ए जो है ये नहीं है, याद रखेंगे आप। ठीक है, यहां कह रहा है प्रदर्शन नहीं होता है, जबकि प्रदर्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए आगे, अगला है आपके सामने, ये रहा, और ये तो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत खास है जी, क्योंकि वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें कुल वन क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक है। मैंने पिछले ही सेशन में चर्चा की थी कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार आपको वन चाहे क्षेत्रफल के आधार पर पूछे और चाहे प्रतिशत के आधार पर पूछे, सर्वाधिक पूछे तो उदयपुर होगा, और क्षेत्रफल या फिर प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम पूछे तो चूरू होगा। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन है, तो 9.60% पर वन है, ये भी आप जरूर याद रखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला है, पूछा जा रहा है राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ के साथ साझा करता है। महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। देखिए, यदि हम राजस्थान के अंदर चर्चा करें स्थलीय सीमा, तो टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, तो आप कहेंगे सर टोटल है 5,920। इनमें से आपको पता ही है 1,070 जो है वो तो है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। बाकी जो बची है 4,850, उनमें से पंजाब के साथ है 89, हरियाणा के साथ है 1262, यूपी के साथ है 877, एमपी के साथ है 1600 और गुजरात के साथ है 1022। तो पूछा जा रहा है कौन से राज्य, तो 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। यहाँ ऑप्शन के अंदर एक ही दे रखा है, कौन सा, पंजाब। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला है आपके सामने के निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली है। 3 बार शपथ। देखिए, टिक्काराम पालीवाल, आप कहेंगे सर राजस्थान के फर्स्ट निर्वाचित सीएम है ये, राजस्थान के फर्स्ट निर्वाचित सीएम। ये राजस्थान के फर्स्ट उप मुख्यमंत्री भी यही बने हैं, टिक्काराम पालीवाल, याद रखेंगे। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम फर्स्ट दलित सीएम है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के फर्स्ट सीएम है, फर्स्ट सीएम, और वो भी मनोनीत रूप से। तो 3 बार जो सीएम के रूप में शपथ ली थी वो है भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति भी बने हैं। इनको बाबू शाह के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है, देखिए क्या, निम्नलिखित में से किसे वन की आशा, वन की आशा, होप ऑफ फॉरेस्ट, इंग्लिश में भी ध्यान जरूर रखें आप, कई बार ऐसे ही नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती है। वन की आशा जिसे आप कहते हैं वो है आपके वर्णाशा, जिसे आप कहते हैं वशिष्ठी, वो है आपके कौन सी, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, और वह है बनास। बनास जिसकी लंबाई 480 या फिर 512 किलोमीटर, याद रखिएगा, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे आप, ठीक है, कौन सी, बनास। अगला है आपके सामने कि तूरा कलंगी ख्याल में विख्यात तूरा और कलंगी किसके प्रतीक हैं। तूरा कलंगी ख्याल, तूरा कलंगी, देखिए तूरा का मतलब तो है भगवान शिव, कलंगी का मतलब है पार्वती। तूरा कलंगी जो ख्याल है उसमें तूरा और कलंगी किसके प्रतीक हैं, तो याद रखिएगा शिव और पार्वती। वैसे तूरा और कलंगी याद रखिएगा पगड़ी के आभूषण भी है, पूछा जाए ना कि तूरा व कलंगी निम्न में से किसके आभूषण हैं, तो याद रखिएगा पगड़ी के आभूषण है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए, एकीकरण के 7 चरणों के दौरान वृहत राजस्थान का गठन हुआ है, यानी कि वृहत राजस्थान या जिसे आप कहते हैं ग्रेटर राजस्थान का गठन कब हुआ है। तो वृहत राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान, आप सब जानते हैं कि राजस्थान के एकीकरण का ये कौन सा चरण है, ये चरण है आपके, याद रखिएगा, चौथा चरण। और हमारे राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण है उसका जो गठन है वो हुआ है आपके 30 मार्च 1949, इसीलिए 30 मार्च को आप राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अगला है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 2025, विश्व पर्यावरण दिवस आप सब जानते हैं कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो 5 जून 2025 जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया था, तो आप कहेंगे सर करंट विशेष का क्वेश्चन है, याद रखिएगा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस झील को आप ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं, यानी कौन सी ऐसी झील है जिसे ढेबर झील कहा जाता है। जयसमंद झील है, पिछोला झील है, पुष्कर झील है या राजसमंद झील है, तो आप कहेंगे सर ढेबर झील जिस झील को कहा जाता है वो है आपके, याद रखिएगा कौन सी, जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये सलूम्बर में है, सलूम्बर जो कि पहले किस जिले का भाग था, उदयपुर का। ये जो जयसमंद झील है इसी झील का दूसरा नाम क्या है, ढेबर झील। इसे आप कहते हैं जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य भी तो है, पढ़ते हैं आप अक्सर, ठीक है। और ये वही जयसमंद झील है जिसमें आप सर्वाधिक टापुओं वाली झील कहते हैं, सर्वाधिक टापू वाली झील। कितने टापू है इसमें, तो याद रखिएगा 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है, सबसे बड़ा, उसका नाम है, याद रखिएगा बाबा का भांगड़ा।
सबसे बड़ा जो टापू है वो तो है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा जो टापू है वो है प्यारी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। मिलते हैं अगले सेशन में, बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं इनका करेंगे सॉल्यूशन। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए आगामी जो एग्ज़ाम है वो रिट मेंस आने वाला है आपके, उसके अलावा आपके वीडियो के एग्ज़ाम हैं, उसके अलावा सीईटी के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम भी है, उसके अलावा शिक्षक भर्तियों के भी एग्ज़ाम हैं। तो लगातार जो है वो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।